से ताली। बताइए। छठ पर्व पर जो तैयारियां हैं किस प्रकार, क्या नजर बनेगी आपकी पिछली बार से अधिक या कुछ कमियां? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं तमाम पूर्वांचल के साथियों को, सब लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं छठ के महापर्व की। और उन तमाम, जहां पर मैं खड़ा हूं जिस मंच पे, वहां के जो साथी हैं जो हर वर्ष यहाँ धूमधाम से छठ पूजा का, छठ महापर्व का आयोजन करते हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ कहना चाहता हूँ कि 2015 में जब हमारी सरकार आई थी, तो जो हमने पहले 60 या 65 जगह पे पूरी दिल्ली में छठ पूजा हुआ करती थी, हमने उसको 1000 से ज़्यादा जगह पे किया था। हमने तमाम मॉडर्न घाट बनाए। ये छठ घाट सामने बना हुआ है, ये अपने आप में एक गवाह है। 10 किलोमीटर लेफ्ट राइट कहीं भी चले जाइए, आपको छठ घाट नहीं मिलेगा। मैंने बनवाया है, मेरा नाम लिखा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है वहाँ पे, मैंने उसका उद्घाटन किया था। तो हमने जो है छठ के पर्व को जो है दिल्ली के अंदर बहुत शानदार तरीके से स्थापित किया। और मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए कि अगर आप यमुना पर जाएं तो यमुना पर आज 2 घाट बने हुए हैं। एक घाट बनाया गया है गंगा का पानी लाकर मोदी जी के लिए, उसके बराबर में 5-10 फुट की दूरी पे सड़ा हुआ पानी है यमुना का, जिसमें तमाम पूर्वांचल के लोग हमारे आचमन करेंगे, जहां पर पूजा करेंगे। और बीजेपी ने मोदी जी के लिए, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनके लिए वो स्पेशल वहां से गंगा का पानी लाके वहां पर एक घाट बनाया। ठीक है, तो ये जो पार्शियलिटी है पूर्वांचल के लोगों के साथ ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। ये जो आप बता रहे हैं कि गंगा को जमुना से मिलाया गया और बीच में जो दीवार बनाई, कहीं ना कहीं जनता को क्या दो नजरिए से देखा जा रहा है? जनता को बेवकूफ बनाया गया है। यमुना और गंगा को जोड़ा नहीं गया, गंगा और यमुना को पार्शियलिटी की गई उसके अंदर। उसके बीच के अंदर जो है ना, सिर्फ 10 फुट की दूरी पर आप देखेंगे तो एक तरफ सड़ा हुआ पानी बह रहा है और एक तरफ जो है वो फिल्टर पानी, जो गंगा का पानी आ रहा था, उस पानी को लाकर वो मोदी जी के लिए वहां पर घाट बनाया गया है। ये पार्शियलिटी है, ये पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय है। ठीक है, हो गया। कुछ पूछना? कुछ जनता के लिए इस छठ मैया के अवसर पर कुछ संदेश देना चाहोगे? सबको बहुत बधाई। मैंने शुरुआत बधाई से की थी। सबको बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों से मैं सूर्यदेव भगवान से, छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि तमाम जो हमारी बहनें हैं जिन्होंने 3-4 दिन व्रत रखा है अपने परिवार की समृद्धि के लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी और तमाम लोगों की, जिन लोगों ने छठ महापर्व पे अपनी मनोकामना लेके आए हैं, उन सब की मनोकामना छठ मैया पूरे के, ऐसी मेरी प्रार्थना है छठी मैया से। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की सड़कों का हाल और दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसकी बात करें तो क्या कहेंगे दिल्ली सरकार पर? देखिए साहब, अभी तो मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद पीड़ित हूँ। खांसी जुकाम से बुरी तरह से बुरा हाल है। जब मैं सुबह उठा था उस दिन, दिवाली के अगले दिन, तब से आज तक अभी तक ठीक नहीं कर पाया हूँ। दिल्ली में हर तीसरा घर आप चले जाइए, बल्कि दूसरे घर की बात कर रहा हूँ कि लोग समस्या से ग्रस्त हैं। गले की प्रॉब्लम है, किसी को खांसी की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है। हालत बहुत बुरी है। कोई पिछले 8 महीने से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है। उनकी हर चीज निकल गई है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बात हो, मोहल्ला क्लिनिक तमाम जो है वो बंद कर दिए। 130 मोहल्ला क्लिनिक और बंद होने जा रहे हैं, पहले बंद कर दिए हैं। अब ये मोहल्ला क्लिनिक साथ में ये बंद होने जा रहा है। 10 कदम की दूरी पे यहाँ से 200 लोग रोज यहाँ से वो लेते हैं, दवाई लेते हैं। एक मेरा जी ब्लॉक में उसको बंद करेंगे, एक डी ब्लॉक में वो बंद करेंगे। तो जो, क्योंकि ये बदला ले रहे हैं जिन लोगों ने, क्योंकि ये शकूरपुर है, यहाँ के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, ये तो उनसे बदला लेने के लिए तमाम जो मोहल्ला क्लिनिक उनको बंद किया जा रहा है। तो जो सरकार है वो बिल्कुल अभी घमंड से चूर है, क्योंकि 27 साल के बाद उनको वनवास के बाद ये बेईमानी से मौका मिला है। लूटमार और बेईमान डकैती के साथ उन्होंने जो सरकार बनाई है, तो अभी वो घमंड से चूर है और जनता के लिए कुछ भी करने के लिए अभी उनके पास कोई योजना नहीं है। सर, दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था की बात जहां तक है, आप लोगों के सबके सामने है। ठीक है, वैसे तो क्योंकि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था होती है, लेकिन एलजी अब क्योंकि चारों इंजन की सरकार इनकी है, केंद्र सरकार इनकी है, एलजी भी इनका है, दिल्ली की सरकार भी इनकी है, एमसीडी की इनकी है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इतना बुरा हाल है पूरी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का। मैं तो फिर आग्रह कर रहा हूँ अमित शाह जी से कि अमित शाह जी, बजाय ये बांटने वाली राजनीति छोड़ के आप दिल्ली के लोगों के लिए कुछ कर दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ के लोगों के लिए कुछ करिए, यहाँ की कानून व्यवस्था को ठीक करवाइए। दिल्ली में जो नशे का जो कारोबार चल रहा है उसके बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बार बार एक ही बात है। नशा भी, जितने भी गैर कानूनी काम है उसमें नशा भी शामिल है।
अब पंजाब की बात करता हूँ मैं, पंजाब की बात करो हमसे, हमने नशे की बात की है। आप देखिए पंजाब के अंदर नशे को हमने ऐसा समाप्त किया है, हमने मजीठिया को जेल में डाल दिया, जो नशे का सबसे बड़ा सरगना था, उसको जेल में डाल दिया है। पूरे पंजाब के अंदर एक एक गांव के अंदर हमने कमेटियां बना दी, अपने हमारे कार्यकर्ता नजर रख रहे हैं, और कहीं भी पूरी पंजाब के अंदर हमने नशे को पूरी तरह समाप्त किया है। दिल्ली के अंदर भी हो सकता है, दिल्ली के अंदर भी बहुत समस्या है नशे की, शगुरपुर के अंदर जगह जगह नशा बिकता है, पूरे दिल्ली के अंदर जितनी कॉलोनी, छोटी मोटी कॉलोनी, सब जगह बिकता है। लेकिन पुलिस को सिर्फ इन चीज़ों से मतलब नहीं ज़्यादा, उनको मतलब इस बात से है कि किसने हेलमेट नहीं पहना है, कौन, मतलब तमाम चीज़ें हैं इस तरह की, मतलब जो होना चाहिए पुलिसिंग वो दिल्ली के अंदर नहीं है। सर आपको क्या लगता है इस टाइम क्या दिल्ली की जनता सुरक्षित है? देखिए बड़ा अजीब सा सवाल है, सुरक्षित है दिल्ली की जनता, अब कैसे आप ये तो नहीं कह सकते कि इसको मार दिया है, बट जो सुरक्षा की भावना होती है, आज के दिन महिलाएं बाहर निकल नहीं सकती हैं, लड़कियां बाहर निकल नहीं सकती। अभी कल एसिड अटैक हुआ है, बताया आपको, आज अखबार पढ़ा होगा आपने, एक बच्ची जो कॉलेज जा रही थी, अपने लक्ष्मी कॉलेज जा रही थी, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। तो आज क्या सुरक्षा की बात करें हम, ठीक है ना। भाई रमेश यादव जी, भाई राम नरेश जी, तमाम हमारे विक्रम प्रसाद जी, डॉक्टर राम नरेश राय जी तो चेयरमैन हैं हमारे, भाई राम इकबाल साहब, विक्रम प्रसाद जी, छोटे लाल सिंह जी, सुरेश भगत साहब, प्रमोद शर्मा जी, गणेश राय जी, श्रवण साहू जी, डॉक्टर श्रवण साहू जी, उमेश शर्मा साहब, हरेंद्र सिंह जी, कटियार साहब, अविनाश कुमार, संदेश चौरसिया, सुधीर साहब, बीएस आजाद का है भाई, तबीयत लग रहा है, डॉक्टर, ये तमाम जो साथी हैं, ये पूरी टीम जो सब लोग मिलकर बहुत मेहनत लगन के साथ हर वर्ष यहाँ पर एक शानदार छठ महापर्व के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मेरे साथ मंच पर उपस्थित यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय पूर्व निगम पार्षद छोटे भाई अशोक गंगवाल जी, यहाँ से हमारी आम आदमी पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष भाई सुनील बघेल साहब, प्रदेश की हमारी यूथ टीम के संयुक्त सचिव भाई संजीव सैनी जी, टिमकन बत्रा साहब, महेंद्र आसीवाल जी, गौरी शंकर जी, अशोक किराड़ साहब, विनोद जी, हमारे कोई रहता नहीं क्या भाई बता देना, मनोज वेदवाल साहब, मनीष यादव साहब, तमाम यहाँ पर उपस्थित बहुत ही आदर की योग्य माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथी और बहुत प्यारे बच्चों, आप सबको छठ महापर्व पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बधाई देना चाहता हूं उन तमाम साथियों को, चाहे वो रमेश यादव जी हो, चाहे राम नरेश यादव राय साहब हो, चाहे तमाम और बाकी साथी हो, जो पिछले मैं समझता हूं करीब 28 सालों से मैं देख रहा हूं यहाँ पर भी साथियों की, हमारे प्रधान रमेश कुमार जी और विक्रम जी और डॉक्टर साहब और मंच पर उपस्थित अन्य साथियों और हमारे माननीय तोमर साहब, मैं तो अभी भी एमएलए ही समझता हूँ इनको, क्योंकि ये कार्य करने में अभी भी पीछे नहीं हटते। अभी भी लाइट जाती है, कहीं पानी खड़ा होता है तो मैं इनको तुरंत कहता हूँ। तो अभी भी क्षेत्र में जो कार्य होते हैं वो तोमर जी के हाथों से हो जाते हैं। इस बात का हमें गर्व है कि एक ऐसा नेता शकूरपुर ने दिया। शकूरपुर ने के साथ साथ ये हमारे साथी रहे हैं शुरू में, डॉक्टर वत्स के साथ साथ जितेंद्र सिंह तोमर, चमन लाल और न्योल साहब, ये तीनों लोगों के काम थे जो शकूरपुर में भी और रानीबाग में भी हुए। मैं आज इस शुभ पर्व पर आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, पहले तो हमारे तरफ से आप सभी न्यूज़ चैनल को जो है बहुत बहुत इस छठ के महापावन पर्व पर जो है बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग यहाँ आए कवरेज करने के लिए। हमारे घाट का ऐसा है कि देखिए, छठ घाट पे जो है यहाँ व्यवस्था आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। अभी अर्घ भी दिए चले गए, फिर भी अभी हैं। ये आस्था का पर्व है।
ये महापर्व इसीलिए इसका नाम है कि ये आस्था का पर्व है। यहाँ जो लोग भी मन्नत मानते हैं या श्रद्धा और आस्था से करते हैं, वो सब जो है माता की तरफ से मिलता है, आशीर्वाद के रूप में सभी प्राप्त होता है। और हम लोग आप देख रहे हैं इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पंडाल का, सीसीटीवी कैमरा का, लाइट का, कैमरा का और आप लोगों का सहयोग है। ये सारी व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से आपको किस चीज की व्यवस्था मिली हुई है? नहीं, सरकार के तरफ से व्यवस्था जो भी है सारी जो है आ गई है, व्यवस्था पूरी है। जो है पंडाल का भी मिला है, जितना जो उनका लगा था वो व्यवस्था है, मिला हुआ है हमारे घाट को, क्योंकि हमारे जो घाट है वो मॉडल घाट में जो है नामजद है। तो इसलिए हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और इससे अच्छा अभी हमारे पास सांसद जी आए थे, विधायक थे, तमाम नेता आए थे। यहाँ काफी भीड़ होने के चलते हमने अभी एक मांग किया है घाट का, और वो पूरा आश्वासन कसम लेकर के गए हैं कि अगले साल जहाँ हमारा मंच है यहाँ एक घाट और पक्का बन जाएगा। क्या आप जनता को एक बात बताना चाहोगे? ये छठ मैया, कुछ जनता को पता नहीं है छठ मैया की पूजा कैसे होती है, अभी इतना कुछ है? देखिए, छठ मैया का पूजा ये बड़ी साधारण और जो है सहज पूजा है। माँ के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं लाना है, शुद्ध और सफाई का बहुत ध्यान रखना है। ये माता की पूजा फल फ्रूट से भी हो जाता है, बशर्ते मार्केट में जो भी फल दिख जाता है, 2 फल 1 फल जितना शक्ति है आप लीजिए। श्रद्धा का पर्व है, आस्था का पर्व है, इसमें किसी तरह की कठिनाई नहीं है। श्रद्धा और आस्था से करिए, माँ जो है उन पर प्रसन्न हो जाती है। मैं अपने समाज और पूर्वांचल समाज या चाहे अन्य जो भी लोग हैं इस पूजा को देख रहे हैं या हमारे पूर्वांचल समाज मना रहे हैं, मैं बोलूँगा कि जो लोग भी इसको मनाना चाहते हैं वो मनाएं। हमारे इस घाट से मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे घाट पर अभी हमारे चेयरमैन साहब है, डॉक्टर साहब बताएंगे कि एक मुसलमान का भी जो है बच्चे की मन्नत मानी और पूरा हुआ, उसने करी। और सासी समाज से दिल्ली से है, यही बगल में जिसका टेंट लगा है उसी की मौसी है। 10 बरस बाद वो हमसे ही बोली कि ये पूजा क्या है, और मैंने उसको यहाँ फल प्रसाद में दिलवाया। उसका 10 साल का बेटा है, वो भी प्रसाद चढ़ाती है और पूजा करती है। तो इतना बड़ा महत्व जो है मैया छठ मैया का है। हम इस पावन पर्व पर समस्त क्षेत्रवासियों को और तमाम जो लोगों को कहेंगे कि हे छठ मैया, उनको स्वस्थ रखें, उनके बच्चे जो है पढ़े लिखे आगे बढ़ें, सुखी संपन्न रहें और धर्म और आस्था से जुड़ के रहें। और जो पूर्वांचल के लोग इस न्यूज को देख रहे हैं वो सभी लोग इस मंदिर पे जुड़े, पदाधिकारी बने और सहयोग करें, ताकि और भव्य जो है तरीके से हम लोग इस पूजा को मना पाए। मैं अपने सभी देशवासियों को, मेरा नाम राम नरेश राय है, मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने देखा होगा कि पर्व तो सारे हैं, लेकिन छठ को महापर्व क्यों कहा गया? ये महापर्व इसलिए है कि हम लोग बहुत निष्ठा और सद्भावना से ये छठ पूजा का व्रत करते हैं। इसमें 6 दिन का पहले 6 दिन का व्रत हुआ करता था, अब 4 दिन का है। पहले दिन का नहाय खाया होता है, दूसरे दिन खरना का होता है, जो पूरे दिन हमारे माताएं बहनें भाइयों फास्ट में रहती हैं। अगले दिन जो आज जो शाम का अर्घ है वो भी फास्ट का है, और रात में भी कोई भी अन्न और जल का ग्रहण नहीं करेंगी माताएं बहनें जो भी व्रतधारी हैं। वो सुबह ही उगते हुए सूर्य का अर्घ देने के बाद ही वो अन्न और जल का ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही और पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे पिछली सरकार थी और इस सरकार में क्या बदलाव है छठ पूजा को लेकर, खासकर जो पिछली जो सरकार की सुविधाएं थी और यह सरकार की सुविधाएं कैसे दिखती है? पिछली सरकार भी सही सुविधा दी,
और इस सरकार में भी सुविधा ठीक ही दिया गया है। मतलब अभी तक जितना बेहतर से बेहतर हुआ अभी की सरकार ने वो करने के लिए कोशिश की और उन्होंने किया भी। कितने श्रद्धालु यहाँ पर जो है आस्था की डुबकी में जो है यहाँ पर डुबकी लगाने आते हैं और कितना यहाँ पर कितने वर्षों से आप इसको आयोजन को करते आते हैं? कम से कम 20 वर्षों से हमारे तो इस क्षेत्र में हो गया। हम इसी धरती पे मनाते हैं जो शुक्रपुर की धरती है, और जिस जगह पे आप 15 साल से यहाँ निरंतर मनाते हैं। और दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ जो ना पहले 1000 थे और शायद 5 से 7 हज़ार की अभी भीड़ चली है। कुछ दर्शक भी है और व्रतधारी तो है ही है। पिछले जो श्रद्धालु थे और अब के जो श्रद्धालु है उसमें जनसंख्या में कोई बदलाव है, बढ़ी है, घटी? बढ़ी है सर, हमारे लिए जगह कम पड़ रही है अभी। और अभी सांसद जी से आग्रह किया गया है कि अगले साल जो ने एक छठ पूजा सामने हुए छठ घाट है, उसका निर्माण भी डॉक्टर साहब मिस्टर आजाद जी वो है नहीं यहाँ पे, और विक्रम नेताजी तकरीबन जितनी भी इनकी तमाम टीम है, जब भी छठ से पहले कोई भी काम ये लेके आए हैं, हमेशा पूर्वांचल वासियों का इन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। और इससे पहले यहाँ पे एक कूड़ेदान था, मगर आपके कहने पर और मंडी व्यापारियों के कहने पर आज इस कूड़ेदान को खत्म करवाया। उसके बाद भी अभी आपने देखा होगा बाहर एक स्टील का गेट लगा हुआ है, वो भी सूर्य मंदिर के अंदर जो देन है भव्य द्वार, वो भी सब पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी की देन है। और मंच पर उपस्थित प्रधान जी, रमेश जी, डॉक्टर नरेश जी, विक्रम नेताजी, तमाम उनकी टीम को इस भव्य छठ पर जो आयोजन करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ मैं माताएं बहनों के को भी प्रणाम करना चाहूँगा। 36 घंटे निर्जला